हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप? और टाइम हो गया है 8 बज के 10 मिनट होगी। और ओम तो अभी आया नीचे से, सुबह से नीचे जा रहा। आवाज़ लगाया बीबी बेटे दूध पी लो। अब बोल रहा कि मुझे पहले नहाना है, तो मैंने इसका पानी लगा दिया। थोड़ी तबीयत सी ऐसी है 20 की, बुखार सा, नहीं तो ये ठंडे में ही नहा लेता है। तो इसका पानी मैंने लगा दिया। और आज खाना मैंने बना दिया बिल्कुल, अपनी किचन साफ कर दी बिल्कुल। खाना बना के बस इधर बर्तन इकट्ठे हो गए, बर्तन करूँगी साफ मैं। और दिया वगैरह सब लगा दिया, क्योंकि सुबह ही आज वीडियो भी शूट नहीं की मैंने खाना बनाते हुए, क्योंकि इन्हें जाना था गांव में जल्दी, इसलिए ये बना दिया मैंने दाल रोटी सुबह ही। और ये खा के चले भी गए, काफ़ी देर हो गए। और सुनाओ, पानी गर्म होगा आपका? ठीक है। और मैंने भी अभी सुबह से बस खाना बनाने में ही लग रही थी। यही काम जो जल्दी हो जाएगा, घी वगैरह, घी निकालना, दूध बुलाना, ये जल्दी जल्दी किए। और अभी तक चाय नहीं ली, अभी मैंने बनाई अपने लिए चाय। और मैं ले लेती हूँ चाय पहले, फिर करूँगी ये किचन के बर्तन साफ। और ओम को भी नहला देती हूँ, इसको भी दे दूँगी दूध। तो दोस्तों, खेत में आ गया था घास काटने। आज पता नहीं कैसा दिन है। आज सुबह सुबह मुझे पता भी नहीं लगा, टांटी लग गई मेरे पैर पे। ये खून से निकल गया था। ये टांटी लग गई, पता नहीं झटका मार रहा था मैं जैसा घास में तभी। तो जी मैं घास काट लूँ अब जा। और ये काट लिया मैंने, 4-5 गट्ठे ले जाऊँ आज। ये खेत खाली करना और फिर ताऊजी वाले खेत में बाड्डा लगेगा। अभी ताऊजी अरबी इधर से ही खुआ रहे, और उनका बाजरा है तैयार होने लग रहा, वो जल्दी कट जाएगा, फिर उसे काटेंगे, क्योंकि वो अभी इधर से खुआ रहे। ये बड़ा बड़ा हो गया, देखो मेरे से बड़ा बड़ा हो रहा। तो फिर ऐसा लेकर फिर मैं पौध में पानी दूंगा। पानी देने के बाद देखूँ आगे धान देखूँगा। तो जी आज खाना तो बन ही गया था जल्दी। वीडियो भी शूट नहीं की थी, मैंने आपको बताया था। तो आज मैं लग गई हूँ सारे कमरों की साफ़ सफाई में। तो आज मैं यही काम करूँगी बस। यही दिखाऊँगी आपको। तो ये है कि ये बेडशीट बिछा रही थी मैं, झाड़ के बिछाई तो मैंने 2 दिन पहले ही थी ये धुली हुई। फिर मैंने इसको ही झाड़ के बिछाया तो ये उल्टा बिछ गई। थोड़ा सा ही फ़र्क है इसमें, इधर भी और उधर भी। मैंने उधर बिछाते हुए देखा है तो सही नहीं है, तो मैंने इसको फिर सीधा करके बिछाया। और हल्का सा भी सलवट हो तो ऐसे ही लगती रहती है बिछी हुई। तो ये मैंने इसका सारा सलवट हटा के पिल्लो रख दिया यहाँ पे। और मैं ये विंडो भी झाड़ के अच्छे से यहाँ पे सारे में झाड़ू लगा दूँगी। यही है, थोड़ा थोड़ा रोज़ होता रहता है तो फिर इतना नहीं हो पाता, ज़्यादा इकट्ठा या धूल ज़्यादा नहीं हो पाती। थोड़ा थोड़ा सा रोज़ ही कर लेती हूँ। तो ये अगर इधर वाले दूसरे रूम में आ गई थी मैं, ओम यहाँ पे बोतल लिए खड़ा था पानी की, फ्रिज में से निकाल के। पापा जी आ गए थे नीचे, उनको देने के लिए जा रहा था। और ये विंडो खुली थी इधर की, धूल बहुत आती है, रोड चलती है इधर। तो ये इसको मैं बंद करके पर्दे लगा दूँगी और ये बेडशीट बिछा दूँगी। और ये बेडशीट काफ़ी पुरानी है और आज भी अच्छी लगती है बिछा के। ये सिवाय के उसमें आई थी केव के में, तो जब से बिछाती हूँ जब ही निकाल ली थी ये मैंने। और कभी कोई से पे कभी कोई से बेड पे बिछा देती हूँ, ये तो है नहीं कि एक पे बिछाती हूँ। और ये इसका पिल्लो कवर भी मैं चेंज कर दूँगी। और जो ये मैंने उतारी है, ये इंदू दीदी ने कैसमेट वाली बनाई हुई है, हाथ से निकाल ली हुई है, इस पर फूल से बना रखे है। तो ये मैं फिर इधर भी अच्छे से सारे में झाड़ू लगा दूँगी, इस वाले रूम में भी। और ओम तो नीचे ही खेल रहा था, ये आया नहीं था छत पे अभी तक। तो ये सारे में मैं झाड़ू भी लगा दूँगी। इधर भी एक खाट खड़ी करके, धूप आने लग रही थी, अब तो बाहर बैठना नहीं था गर्मी में, सब पंखा चला कर अंदर ही बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी धूप आई थी, मैंने कहा चलो इतना तक आज झाड़ू पोछे का कर दूँ। तो इसकी साइकिल तो हमेशा कभी अंदर कभी बाहर पड़ी रहती है। और अब इसका तो बाहर निकलने का टाइम भी हो रहा था अब चलाने का, क्योंकि धूप में ही चलता है ये। और ये आ गई थी मैं इधर सोफे वाले कमरे में, अब इसकी बारी है।
अब वैसे तो अब बिछाती हूँ तो ऐसे कैसे ही पड़े रहता है, क्योंकि सिवाय यहाँ नहीं है, ओम है। ओम अकेला इतना फैलाता नहीं दोनों मिलकर ज़्यादा फैला हुए हैं, ये इधर उधर अपने खिलौनों से, कभी ये सोफे के गद्दी उधर लेते जाएंगे, खेलते रहते हैं दोनों, कभी कैसा कभी कैसा। तो मैं ये बेडशीट भी झाड़ के बिछा दूँगी, और ये दोनों इधर वाले सोफ़े की भी झाड़ के, सोफ़े पे से धूल वगैरह तो ये कर दूँगी। बस थोड़ी धूल सी जम जाती है, क्योंकि यही है, सड़क चलती है, और वैसे भी गर्मी के टाइम में, इस टाइम तो वैसे ही उड़ती रहे धूल सी बहुत ज़्यादा। ये कंप्यूटर वाली टेबल भी अच्छे से सेट करके इसको झाड़ के मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि इस पे भी बहुत ही धूल आ जाती है इस पे भी। और यही फिर झाड़ू लगा के सारे में साफ़ कर दूँगी। यही थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो वही हो जाता है आराम से। और आज मैंने लगाई है, आपके कमेंट आते ही रहते हैं कभी कभी कि आप यहाँ पे बाथरूम के इधर साफ़ नहीं रखते हो, तो जी मैं दिखा देती हूँ आपको साफ़ करके भी। तो ये मैं पहले, ये बाथरूम हमारा छोटा ही है, इसलिए बाल्टी टब वगैरह सब बाहर ही रखने पड़ते हैं निकाल के पहले, तभी झाड़ू लगती है अच्छे से। तो मैं इसमें अच्छे से झाड़ू से साफ़ करके अंदर ये टब बाल्टी लगा दूँगी। और वॉश बेसन का तो है ही, रोज़ धुलने का काम, रोज़ धुल देते हैं तो फिर साफ़ सी पड़ी रहती है। तो मैं इसमें साबुन लगा के अच्छे से सारी को धुल के साफ़ कर दूँगी। और यही है, पानी डाल के फिर अच्छे से वाइपर डाल से साफ़ कर दो। तो ये नीचे झाड़ू मंगा रहे थे, तो मैं फिर झाड़ू देने लगी थी नीचे। ओम आवाज़ लग रहा था, मम्मा जी झाड़ू फेंक दो। और ये देखिए, पहले मैं इसको यहाँ से साबुन से साफ़ करूँ, इससे सॉरी झाड़ू से साफ़ करूँगी पानी डाल के, और उसके बाद साबुन लगा के पूरी पे, ये सर्फ वाली साबुन है, इस पे मैं ब्रश रगड़ूँगी। क्योंकि ये जो है मिस्त्री की वजह से ऐसी हो रही है, इस पर वही जो वाइट वाला सीमेंट से ही वाइट टाइल चिपका रखी, तो उन्होंने चिपकाने के बाद ये जो सीमेंट लगता है ऊपर, वो साफ़ नहीं किया हुआ है, वो हो रहा ब्लैक ब्लैक सा, इसलिए उस पर से उतरता नहीं है, काला काला सा हो जा वैसे ही। तो ये उतरा नहीं, फिर भी कितना रगड़ लो, मैंने हार्पिक्स डाल के भी रगड़ के देख रखा, कुछ नहीं होता। और वैसे साफ़ है, ये बस दिखाई देती है खाली सी, उसी सीमेंट की वजह से वो सीमेंट काला पड़ रहा है। और ये वाइपर से भी अच्छे से बिल्कुल सूखा कर दूँगी, और मैं लगाऊँगी फिर इधर से ये पानी साफ़ करके जो फैला हुआ फर्श पे कमरों में पोंछा। तो इधर पंखा भी मैंने साथ में ही चला लिया था, उनका सूखता भी रहेगा साथ साथ ही। और गर्मी भी हो रही इतनी, कमरे में आती हो तो थोड़ी ठीक सा रहता है, बाहर तो गर्मी होती है ही। तो इधर ये रात को चलाने वाला पंखा भी इधर ही रखा था कमरे में इस, और ये आ गई थी फिर इस वाले कमरे की बारी। तो ये चेयर हटा कर अच्छे से जहाँ जहाँ तक हाथ जाता है इसके नीचे भी पोंछा लगा दूँगी। वैसे तो मैं इसके नीचे फिर वाइपर से लगाती हूँ, तो तब अंदर तक कर देती हूँ, हाथ से जहाँ तक जाता है तब लगा देती हूँ। तो यही इसके लगाने के बाद फिर आ गई बाहर की बारी। और ये देखिए, जहाँ मैंने पोंछा लगाना शुरू किया और इसी साइकिल पर आ जाता है। मैं बोली, मैंने कहा बेटा गैलरी में चला लो, तो ये बोल रहा नहीं मम्मा जी यहाँ कहाँ गैलरी है, गैलरी तो नीचे है, नीचे बैठा रहता है ना पापा जी के पास। तो बोलता है कि वही गैलरी है, इसको ये लगा कि। तो ये फिर यहीं पे ही सारे को गंदा कर देता है, गिल्ले में ही बोलती रहती हूँ बेटे नहीं नहीं, फिर भी चलाता ही रहता है। तो ये मैं अच्छे से यहाँ पर पोंछा लगा दूँगी। और मैंने उधर की साइड झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने कहा इधर फिर धूप आ जाएगी ज़्यादा है, तो इधर मैं बाद में झाड़ू लगा दूँगी। मैंने पहले इधर झाड़ू पोंछा कर लिया बाहर की साइड ही, कमरों में भी इधर भी, और इधर मैं करूँगी बाद में। आज मेरे पास पेपर ख़त्म हो रहे थे, तो एक ही पेपर आया था, तो मैं जो पेपर फट रहे हैं इधर, ये स्टूल पर चढ़ के जो भी कुछ उठाना होता है ना उठा लें, और फिर इसको ये कर देते हैं इकट्ठा, इधर को खींच लेते हैं, नीचे लटक जाते हैं। तो जो पेपर ये सारे सही है, मैं उनको झाड़ के दोबारा से, अलमारी भी ये झाड़ के और ऊपर से पेपर भी झाड़ के दोबारा से बिछा दूँगी। और ये सिवाय के तो कपड़े थोड़े ही थे, एक दो ही यहाँ पे वो तो लेके गया हुआ है अपने मम्मा के यहाँ, तो उसकी अलमारी तो खाली है। ये सिवाय ओम की है, ये भी बिखेर के रखता है, कभी ये वाला पहनना कभी ये वाला पहनना, तो इसके भी सारे कपड़े सेट करके लगा देंगे। और नीचे वैसे तो इन अलमारी में मैं कुछ रखती नहीं, पर ये पेपर हवा में उड़ जाते हैं, इसलिए एक आधा सामान इन पर रखना पड़ता है। इसके बाद में इधर पर्दे लगा के इनकी बारी है सामान की, फैला रखा, बस ये थोड़ा सा ही सामान है, मैंने यहाँ से कुछ भी सामान एक दो ही सामान डाला होगा, नहीं तो सब ऐसे ही यहीं के यहीं रखा सारा सेट करके। तो ये यहाँ के तो पेपर मैं चेंज करूँगी, फाड़ रखे पेपर भी एक ही है। तब मैं सोच रही कि जब किचन के वो मंगाऊँगी तो मैं साथ में अलमारी के भी मंगवा लूँ, फिर बस उनको अच्छे से कपड़े से साफ़ करके दोबारा से फिर बिछा दो, पेपर का झंझट नहीं रहेगा, ना फटेंगे ना लटकेंगे। तो यही है, फिर मैं ये सारा
सारा सामान अच्छे से यहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये भी इधर टीवी देखने में मस्त हो रहा, कार्टून मज़े आ रहे छुट्टियों में और कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, यही चलता रहता है इसका तो। और थोड़ा थोड़ा करते रहो रोज़ या 2 दिन में 4 दिन में तो इतना नहीं हो पाता है। अगर कभी कभी करो ना 10-15 दिन में सेट तो काफ़ी सारा हो जाता है और टाइम भी लगता है। ये देखिए थोड़ा सा ही टाइम लगा और दोबारा से मेरी सारी रूम ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये दवाई ये रखती हूँ मैं इधर, थोड़ा ये वैसा छोटा छोटा सामान इस डब्बे में रख लेती हूँ तो ये भी बिल्कुल अलमारी खाली होगी। और नीचे वाली भी यही है, खाली है, उड़ता रहता है पेपर हवा में। सर्दियों में तो फैले रहे हैं ऐसे के ऐसे ही। तो ये थोड़ा सा भाई का खिलौना आया था, ये रख दिया मैंने इस पर ताकि ये उड़े ना। और ये खिलौने बोल रहा मम्मा जी मेरे खिलौने यहाँ से ना उठा कर रखे। मैं बोले, मैंने कहा दूसरे कमरे में रख दूँ जहाँ सारे खिलौने रखे, नहीं ये इन सब में खेलता हूँ, इनको मैं यहीं पे ही रखी हूँ। तो ये सारे मैं इसके दोबारा से पेपर बिछा के यहाँ पे झाड़ के अच्छे से यहीं पे ही लगा दूँगी सारे के सारे इसके खिलौने। तो ये पेपर यहाँ का भी मैंने चेंज किया है, यही 5-6 पेपर तो होते ही हैं एक पेपर में, तो ये सारे यहीं पे ही लग गए थे अच्छे से। तो इसका सामान भी मैंने यहीं पे लगा दिया। और ये अब आ जाते हैं नीचे की बारी, यहाँ पे भी मैंने झाड़ के यही पेपर दोबारा से बिछा दिए थे क्योंकि अब तो सिवाय के सूज भी उठा कर रखे हुए, मैंने कहा धूल में गंदे हो जाएंगे। मैंने दूसरी अलमारी में, और ये बस रोज़ की चप्पल वगैरह ये थी। और इसके बाद मैं करने लगी थी ड्रेसिंग साफ। ये इधर टीवी देख रहा था, इसका ध्यान नहीं गया इधर तो इसको तो जाओ कॉलिन दिखा और ये लग जाता है मम्मा जी मुझे भी साफ करना है। और सिवाय भी है सही, ये टेबल भी है इधर सोफे वाले रूम की, दोनों ही भाई करते हैं। और इसने देखा तभी एकदम भागा गया, मम्मा जी मुझे दो मैं ही करूँगा। तो वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया था ये ड्रेसिंग, तो मैं थोड़ा सा लगा के इसको दे दिया था। मैंने कल कर लो बेटे, मैं इतना तक ये विंडो इधर से झाड़ के अच्छे से पर्दे लगा दूँगी और बेड भी झाड़ दूँगी। और बेड शीट तो मैं चेंज नहीं करूँगी, इसको भी ऐसे ही झाड़ के बिछा दूँगी क्योंकि ये भी मैंने चेंज की थी और हो ही जाती है बस 3-4 दिन में चेंज करने की। बच्चे ऐसे ही हैं, कभी कुछ खिला देते हैं तो कभी कुछ ऐसे ही रहता है। मैं अच्छे से ये सेट करके पूरा बेड शीट बिछा के इस कमरे को भी झाड़ू ले रहा हो लगाइए। ये रख रहे हाड़ा पीसने के लिए, पापा जी लेकर जाएंगे। देखो चश्मा लगा के लगाओ। ओ भाई बन के बाबूजी। और ये डाला हुआ चक्कर सूखने के लिए क्योंकि अब डलता तो है नहीं, इतना तो हरा भी हो रहा। और इन फलों के छिलके भी डल जा। ये थोड़ा चक्कर पड़ा हुआ था तो ये धूप में डाल रखा सूखने के लिए। क्या ये तो पेड़ पत्ते गिर रहे बेटे। तो रोटी रोटी पड़ी, चाची जी ले आई उधर तक बूस मिलाया ही नहीं थोड़ा सा भी, पहले हो गया सब तरह था थोड़ा सा। इसका टंकी लग रही है, सारा निकल जाएगा इतना तक। कल तो नहीं आया ना, फिर मैंने डाली नहीं थी, रोटी पड़ी थी बहुत सारी। मैं कल को डाल दूँगी, कुछ ऊपर ख़त्म होगी लेके जाऊँगी बाल्टी में। हाँ दिखा तो दिया है चश्मा इसका, धूप वाला है क्या वो हड़का तो नहीं चमके दिखे हैं कीड़े। कौन सी है आपकी गाय? ब्लैक वाली है येलो वाली है? येलो वाली ले खा, फिर चल खोल अपनी गाय। वो बन तो रही वहाँ है। कट है, कट है आपके? अच्छा कैसे? ऐसा ही? अच्छा जब काटती नहीं, जब आप हाथ लगाओ। अच्छा देख वो आली देख कितनी जल्दी रहे उसे आने की। और अब तो वह वहीं खाती है घास, उसकी खोर बदल गई अब जा। अरे इसका बदल गया, पहला इधर आ रही थी बागी हुई, अब इधर आवे बागी हुई।
ला मैं पंखा बंद कर दूँ यो। आज दूसरा घास लाए क्या यो? पहले वाला जो कल कटता था वो तो नहीं है दिखा यो। जो कल ला रखा था परसों लाए थे वो तो वो था। हाँ कल बाजरा था। कहीं छोटा कहीं बड़ा। अच्छा हमको वो तो कचिया सा था, ये तो पक्का सा लग रहा। इसके डंडे मोटे मोटे से लग रहे। चाहे मक्की है तो नहीं आए मक्की पे। कुकड़ी देखिए, कुकड़ी आ रही होगी कचिया कचिया तो कहीं को। पैर तो चला गया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो हाथ तो चला रहा है। देख कुकड़ी निकलेगी, देख कुकड़ी मक्की के। हाँ है ये भी चमकी थी। ये कीड़े नहीं कुकड़ी है, पिनिक चाहिए तो है कुकड़ी वाले कीड़े। सुंडी हो रही दिखाओ ओम को। ले देख कुकड़ी कितनी बढ़िया। चले ऐसे चल कर दिखाते हैं। देख कैसा चलती है। ये तो डर गई बेचारी। पहल भर रही है चेड़े ना सर। ला मैं हटा रही रो वरना बस गिर दी मैंने नीचे। ये रही देख ले रे कुकड़ी आ रहे क्या दाने आ नहीं रहे होंगे मुझे लगा। एक मैंने पीछे भी देखी थी आ रही। ये रही देखो कितनी मोटी है। तुझे नहीं मिलने की कुकड़ी देंगे जब अच्छी हुई बून के अपने बाबू को। कुछ पेड्डे छोड़ देते तोते नहीं छोड़ने के। दो चार पेड्डे तोते नहीं छोड़ने के वहाँ। इतने ये भी तो बनने ही शुरू हुए खाने ला। जानदार होगी बढ़िया। हाँ खाने लायक नहीं हुई भी बून के। कच्ची जिसे कोई कच्ची खा लेना, जो कोई ऐसे ही मिट्टी लगेगी दाने। मिट्टी होगी ना बढ़िया। ले 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 खा दाने खाने दाने। इधर से ऐसा ऐसा दाने खाने ऐसा। यम्मी लग रही बेटे आपको तो कुछ भी दे दो वो ये यम्मी बता देगा। आकी यम्मी लगी रही है आपको भी। हाँ मीठापन होगा इसमें। और भी खड़े पेड्डे तो नहीं भी रहने दियो इतना तक। नहीं वैसे ही भूनने लायक हो जाएगी, इतना तक घास चल रहा। दो तोते लग रहे कुकड़ी पे। तो जी ये दो तोतों ने तो कुकड़ी खा कर छग्गे रख दी इधर को। और जी ये गायों का नहलाने लगे थे। एक बीच वाली बछड़ी पे ही थोड़ा सा पानी डाला और फिर लाइट चली गई थी। मैंने कहा चलो शाम को नहला दियो। जब अब चली गई है, जब आएगी तो ये पाइप फिर से इकट्ठा करके यहाँ से फटा हुआ था इसे सही से करके रख देंगे। और जी कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखना गर्मी में, अपनों का, अपना, बच्चों का, सबका। राम राम जी।